300 से भी कम, 200, 200, 250, 240 यही मिल पाता है। आप बताइए कि इतने कम पेमेंट में ये अपना जीवन यापन करने के साथ साथ 10 लाख रुपए सरकार को कहाँ से भरेंगे? ये सरकार का काला कानून नहीं है तो क्या है? और हर जगह पे आप देखते भी हैं, न्यूज़ में आए दिन आता है कि एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी को आग लगा दी गई, ड्राइवर को जिंदे जला दिया गया। तो आप बताइए कि इस अवस्था में भी ड्राइवर 10 लाख रुपए सरकार को कहाँ से भरेगा? और वो फिर 10 साल जेल चला जाएगा तो उसके परिवार का जीवन यापन कौन करेगा? सर, तो पहले तो मुझे पब्लिक मार डालेगी, पब्लिक तो छोड़ेगी नहीं, तो पब्लिक का मार खाएंगे हम अलग से, और नरेंद्र मोदी जी का हम मार खाएंगे अलग से। नरेंद्र मोदी तो ऐसे कर दिए हैं कि 10 साल का जेल। हमारे बीवी बच्चे परिवार कहाँ जाएंगे? हम 5,000 का नौकरी करते हैं, कहाँ जाएंगे? भाजपा सरकार के द्वारा हिट एंड रन का जो नया कानून बना है, जिसमें किसी कारणवश से एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर को जो है 10 साल की जो है सज़ा होगी, साथ ही साथ उसमें लाखों रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। इस कानून का विरोध करने के लिए पूरे बिहार में आज का जो है सब ड्राइवर जो संघ है विरोध कर रहा है। अभी हम भभुआ जिला कैमूर के जो है नुआ प्रखंड की मेन रोड पे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर यहाँ पे लगा करके, टेम्पो लगा करके शहीद जगदेव प्रसाद के जो चौक है वहाँ पर जो लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का कारण क्या है जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें कमी है। नाम क्या है? जी, नज़र इकबाल मेरा नाम हुआ और जदयू शिक्षा प्रकोष्ठ से प्रदेश महासचिव। ड्राइवर हैं आप? जी, ड्राइवर भी हूँ। क्या चलाते हैं? जी, मैं जीप चलाता हूँ। भाजपा सरकार जो कानून लाई है उससे क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत बहुत ज़्यादा है। वो ये दिक्कत है कि मान लीजिए कि यहाँ पर जितने भी ड्राइवरगण खड़े हैं, ओनली उनकी भी पेमेंट आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लगभग सभी लोग जानते हैं कि इनकी पेमेंट 5 से 7 हज़ार, हार्डली अगर कोई देता होगा तो शायद 9 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं। जो कि आज सरकार की स्केल बेस पर डे की है करीबन 360 रुपये, और लेकिन इनको प्राइवेट में मिलता क्या है? 300 से भी कम, 200, 200, 250, 240 यही मिल पाता है। आप बताइए कि इतने कम पेमेंट में ये अपना जीवन यापन करने के साथ साथ 10 लाख रुपए सरकार को कहाँ से भरेंगे? ये सरकार का काला कानून नहीं है तो क्या है? सरकार कह रही है कि ये जो कानून बना है, इस कानून से जो दुर्घटनाएं होती है उससे जो है कम होगी। आप ये बताएं, आप भी कहीं ना कहीं बाइक या 4 व्हीलर चालक खुद भी होंगे, स्वयं होंगे, तो आप ये बता दें कि आप क्या चलते समय रोड पे जानबूझ करके चींटी भी दबाना चाहेंगे? नहीं। तो अन्यथा आप किसी ड्राइवर के बारे में आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि वो जानबूझ करके एक्सीडेंट करने जा रहा है? सरकार कह रही है ना। सरकार कह रही है तो आप तो हमसे कह रहे हैं ना, तो मैं भी तो आप ही से पूछ रहा हूँ कि वो सरकार जो कह रही है वो स्वयं इस पर पहले वो क्या बोलते उदाहरण दे दे, उसके बाद हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार हैं। अमित शाह जी हुए, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हुए, एक आम पब्लिक की तरह, एक आम ड्राइवर की तरह रोड पर चालक बनकर के एक दिन दिखा दें, और एक मात्र एग्जाम्पल तौर पे वो मुर्गी या बत्तख या बकरी दबा करके दिखा दें, पब्लिक उनकी क्या हाल करती है। तो ये बताइए कि जब ड्राइवर से कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर रुक करके उसकी सहायता के लिए सोचेगा, तब तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ये कन्फर्म है, ये इंडिया का रूल है। और हर जगह पे आप देखते भी हैं, न्यूज़ में आए दिन आता है कि एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी को आग लगा दी गई, ड्राइवर को जिंदे जला दिया गया। तो आप बताइए कि इस अवस्था में भी ड्राइवर 10 लाख रुपए सरकार को कहाँ से भरेगा? और वो फिर 10 साल जेल चला जाएगा तो उसके परिवार का जीवन यापन कौन करेगा? अमित शाह जी या फिर मोदी जी? लग रहा है कि धरना प्रदर्शन करने से सरकार कानून वापस ले लेगी। हमें उम्मीद तो नहीं है। ये आपकी मतलब सवाल बहुत मतलब अच्छा रहा। उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब 1.5 साल हमारे देश के अन्नदाता कितने शहीद हो गए, जब उनके साथ उनकी मर्सी नहीं दिखी, कोई मरौवत नहीं हुई, तो ये ड्राइवर तो गरीब तबके के हैं, इनको कौन पूछता है? लेकिन इनके दिल की तसल्ली के लिए इनको लगता है, आत्ममंथन के लिए ये बेचारे आज रोड पर खड़े हैं कि शायद हो सकता है कि मोदी जी गरीबों की सुन ले। शायद नहीं तो हम लोगों ने एक इतिहास में पढ़ा था कि हिटलर भी कभी आया था, हिटलर की बादशाहियत चलती थी, हिटलर राज हुआ करता था। मोदी जी को हिटलर की संज्ञा दे रहे हैं आप? अरे
अभी आपको मतलब कहना पड़ेगा क्या आप हिंदुस्तान के निवासी नहीं है, भारतवर्ष के निवासी नहीं है क्या? भारतवर्ष के निवासी है ना। आप नहीं देख रहे हैं जितने भी काले कानून आए उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ आज तक, सिर्फ और सिर्फ संतावना। कृषि कानून तो वापस लिए हैं, सिर्फ संतावना, पूर्ण रूप से लिखित रूप से आज भी कहीं नहीं है। एमएसपी का आप बता दीजिए कि कहाँ दोगुनी आए है, किसी किसान से आप पूछ ले, अगर आपके पास लिखित है तो आप मुझे दिखा दें कि नहीं दुगुनी आय हो गई। आप लोग का धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? जब तक मेरी आवाज को न सुनी जाए, जब इन गरीब कुचलों की आवाज न सुनी जाए तब तक ये धरने प्रदर्शन पे रहेंगे। जब ये बताइए कि 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार की नौकरी करने वाले आपको 10 लाख रुपए दे नहीं सकते हैं, अब वो नौकरी कर नहीं सकते हैं, तो इससे अच्छा कि यहीं पे धरने पर मर जाए, ये बेहतर होगा। और वहाँ अगर एक्सीडेंट कर जाते हैं या तो पब्लिक मार देगी या तो वो 10 लाख देंगे, नहीं जेल में मरेंगे, इससे अच्छा धरने पर ही बैठ के मर जाए। तो आप देख सकते हैं कि ड्राइवर संघ के द्वारा जरा किस तरह से आरोप का जो उन लोग का खंडन किया जा रहा है और तर्क दे रहे हैं कि किस तरह से फंसाया जा रहा है, किस तरह से इनको जो है ये कानून जो है वापस लेना चाहिए। बाकी अन्य ड्राइवर लोग हैं, काहे विरोध कर रहे हैं? हम विरोध कर रहे हैं सर कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी जो ड्राइवर के ऊपर कानून लागू किए हैं, इस कानून से हम लोग सहमत नहीं हैं। हम लोग चाहते हैं कि कानून लगाएं। अगर वो विदेश जाते हैं तो विदेश का देखकर अगर ये रूल बनाए होंगे तो विदेश का रूल वो सही ढंग से बनाए ना सर। विदेश में तो डिजिटल चलता है। मैंने विदेश में 4 साल नौकरी करके आया हूँ ड्राइव करके, और इंडिया में भी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो उधर जो है सर डिजिटल कैमरा लगा हुआ है, जो सेफ्टी बेल्ट लगा कर नहीं चलता है उसकी फाइन लग जाती है, जो 80 से अगर 90 का स्पीड चलेगा उसकी फाइन लग जाती है, वो ऑनलाइन से पेमेंट हो जाता है। तो अगर ये चीज़ को रोकना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी तो पूरे भारत को डिजिटल बनाएं, कैमरा लगाएं, ताकि जो है सब बाइक वाला हो, कोई भी चालक हो, वो अपना संतुलन से और स्लो मोशन में चले और किसी का एक्सीडेंट ना हो। कोई भी ड्राइवर सर नहीं सोचता है कि हम एक चीटी को दबा दें, किसी का एक्सीडेंट कर दें। अगर बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई भी सर सोचता है कि हम अपना जान बचाने के लिए 10 किलो 5 किलोमीटर कहीं भी भाग जाएंगे तो मेरी जान बच जाएगी। अगर वहाँ पे हम रुकते हैं सर तो पहले तो मुझे पब्लिक मार डालेगी, पब्लिक तो छोड़ेगी नहीं, तो पब्लिक का मार खाएंगे हम अलग से, और नरेंद्र मोदी जी का हम मार खाएंगे अलग से। नरेंद्र मोदी तो ऐसे कर दिए कि 10 साल का जेल, हमारे बीवी बच्चे परिवार कहाँ जाएंगे? हम 5000 का नौकरी करते हैं, कहाँ जाएंगे? मेरे बीवी बच्चों को कौन खर्चा चलाएगा? सरकार कह रही है कि इससे जो है दुर्घटनाएं घटती है वो कम हो जाएगी। इसका तो दुर्घटना कम हो जाएगी नहीं और बढ़ जाएगी। मैंने कल का न्यूज़ देखा है सर, कल का न्यूज़ देखा, मैंने मोबाइल में रखा है। एक ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी लेकर जा रहा था, तो एक आम पब्लिक ने सोचा कि मैं चक्के के अंदर सो जाऊंगा, मर जाऊंगा तो मुझे 10 लाख मिल जाएगी। वो कल की बात है, वो चक्का के नीचे सो गया और उसके ऊपर टायर चढ़ गया, वो व्यक्ति मर गया। और ड्राइवर से पूछा गया, जब मीडिया पूछा तो बोला कि हमें मालूम नहीं था कि ये कब आकर चक्का के नीचे सो गया है। अभी देखिए नियम लगाते देरी और ना एक्सीडेंट होता देरी। तो लग रहा है कि सरकार इस कानून को वापस कर देगी जो आप धरना प्रदर्शन। हाँ, वापस करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। अगर वापस नहीं करता है तो हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे इसी तरह। कब तक? चाहे जब तक ना वापस करे सरकार तब तक हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे सर। काला कानून को वापस उनको लेना होगा, चाहे जैसे भी हालात में लेना होगा। या कानून को उनको ऐसा बनाए ताकि हम भी बच सके, आम पब्लिक भी बच सके। कानून ऐसा बनाया जाए ताकि हमें भी भार ना पड़े। क्या कहिएगा इस कानून पे? क्या कहिएगा? इस कानून से क्या दिक्कत है आप लोगों को? हमको दिक्कत ये है कि कानून का जो नियम लगा है उसको हटाया जाए। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे आपसे। जो नियम लगा है ये अपना कि जो मर गया हमारे गाड़ी से तो उसको 7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपया दिया ड्राइवर देगा। ये कौन सा नियम है? हम आपके नियम पे खुश हैं, लेकिन सही तरीके से नियम लगाइए, अच्छी तरीके से लगाइए। हालांकि हम एक ड्राइवर नहीं हैं, पूरे भारत में कितने ड्राइवर है। कोई ड्राइवर दिन भर कमाता है, शाम को घर वही पैसे से खरीद के ले जाता है तो उसके बच्चे खाते हैं। वो कहाँ से देगा 7 लाख 10 लाख रुपया? तो मैंने क्या कहना है कि इसका जो दुर्घटनाएं होती है उसका मालिक दे। हाँ, तो जिसका गाड़ी चलाते हैं मालिक दे। सही बात है। ट्रांसपोर्ट दे, अगर ये नियम बदल करके कह दिया कि मालिक दे जुर्माना तो आप लोग। तो हम गाड़ी चलाने के हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर भी सर अगर पूरे 10 साल की जेल जो है वो नहीं रहेगा। जो संविधान बनाया गया बाबा साहब भीम अम्बेडकर जी जो संविधान बनाए हुए हैं 3 महीने का जेल, वो 3 महीने का जेल ठीक है।
अब देखिए एक एक दिखाने की कोशिश करेंगे। हटिए इधर से, इधर आइए, इधर आइए। एक दिव्यांग जो है ड्राइवर है और इनका पैर आप देख सकते हैं। क्या कहिएगा सर, जो कानून बना है ठीक है कि सही गलत है? गलत है। क्या गलत है? गलत है यही कि मान लो हम कहाँ से 10 लाख रुपया देंगे, कितना कमा लेते हैं? कहाँ कमा पाते हैं? 5 रुपये के सवारी पैसेंजर बैठते हैं, कहाँ कमा पाते हैं हम लोग? मुश्किल है हाँ, हमारा पेट पालना मुश्किल है यहाँ पर। सरकार कह रही है कि इससे जो एक्सीडेंट होता है, जो दुर्घटनाएं होती है वो कम हो जाएगी। नहीं होगी, कम कहाँ हो भाई, नहीं हो पाई। तो लग रहा है कि सरकार आप लोगों को कानून वापस ले लेगी। हाँ लग रहा है वापस करे सरकार, अपना कानून वापस ले। सरकार कानून वापस ले लेगी आपको कानून? नहीं लगी तो क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी तरह घर का जाम करेंगे। अनिश्चितकालीन तक। हाँ, अनिश्चितकालीन तक। क्या नाम है आपका? मेरा अखिलेश सिंह। क्या चलाते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दिव्यांग ड्राइवर भी आप देख सकते हैं कि कितना कमाते होंगे, कहाँ से 10 लाख रुपया लाएंगे। मोदी जी और अमित शाह जी जो आपने कानून लगाया है देश में, इसको लोग काला कानून कह रहे हैं। और ये हिट एंड रन के जो नया कानून बन रहा है, इसका विरोध भी लोग लगातार कर रहे हैं। और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिव्यांग व्यक्ति ड्राइवर हैं, ये कहाँ से 10 लाख रुपया लाएंगे। बाकी इस पूरे कानून को आप लोग कैसे देखते हैं और जो ड्राइवर संघ है इसका विरोध किया है उसका कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।